मेरे ख्याल से बड़ी सेलिंग सितंबर 2024 ऑनवर्ड से शुरू हुई। हाँ। सब उसके पहले अगर देखें 2024 के कैलेंडर ईयर में ही जनवरी से लेकर अगस्त तक इन्फ्लोस थे। ओके, सितंबर से लेके जनवरी फरवरी में बहुत ही बड़ी सेलिंग आई उनकी, राइट। ये क्यों हुआ? द पिवटल रीजन, द मेन जो रीजन था वो डॉलर स्ट्रेंथ का था। 2023 के मिडिल में फेडरल रिजर्व ने कहा कि चलो अब तो ठीक हो गया है, तो हम जो इंटरेस्ट रेट, एक अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स का रेजिम रखा था बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, वो बढ़ाना शुरू किया, राइट। सो नॉर्मली क्या होता है, और फेडरल रिजर्व जब रेट्स बढ़ाता है तो वो शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ते हैं तो साथ में लॉन्ग टर्म रेट्स भी बढ़ते हैं, राइट। तो उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अच्छी तरह से उसको बढ़ाया और नॉर्मली रेट्स ऊपर गए। 2024 में क्या हुआ कि बिकॉज थोड़ा स्लो डाउन का दिखा तो उन्होंने थोड़ा रेट काटना भी शुरू किया। लेकिन 2024 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ कि शॉर्ट टर्म रेट्स घटे, लेकिन जो 5 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड्स थे उनके यील्ड्स घटे नहीं। ओके, और ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट थी, वो देखने लगी कि जो आप रेट्स तो काट रहे हो, लेकिन जो आपने डेट इश्यू किया था 21, 22, 23 में, इतना ज़्यादा क्वांटिटी का डेट, वो काफ़ी सारा शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का था। तो 25, 26, 27, 28 में ये जो 22, 23, 24 में डेट इशू किया था, उसका रीफाइनेंसिंग होना है, उसकी मैच्योरिटी आ रही है, और जो मैच्योरिटी आती है पे करना है, लेकिन पे कैसे करेंगे? कलेक्शंस तो है नहीं, रेवेन्यूज तो है नहीं, तो नया डेट इशू करना पड़ेगा उसकी जगह पे। तो हिस्टोरिकली जो डेट इशुएंस 1-2 ट्रिलियन का होता था, वो भी 3-3.5 ट्रिलियन का इशुएंस पर ईयर होना है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और वो मार्केट देख रहा है कि आप शॉर्ट टर्म रेट्स तो काटोगे, बट सप्लाई तो आने वाली है डेट की। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 में क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व ने रेट्स घटाए, लेकिन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बढ़े।